मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सह इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्रीकरण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं BA पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर 2 के अंतर्गत हमारे भारत के अति प्राचीन धर्म जैन धर्म जो है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। जैन धर्म सिंधु घाटी और वैदिक धर्म के बाद ये धर्म हमारे भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये धर्म भारत में जो था विकसित हुआ और ये धर्म 2500 वर्ष से हमारे भारत में लगातार जो है चलता आ रहा है और इतिहास में इस धर्म का अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। जैन धर्म को जानने से पहले हमें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है। जैन धर्म के अंतर्गत जो उसके प्रवर्तक हैं इनको तीर्थंकरों के नाम से जाना जाता है और जैन धर्म में कुल कहते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए, जिसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इसके जो 23वें तीर्थंकर हुए वो पार्श्वनाथ थे और इसके जो 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी को इस धर्म के वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है और उनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जितने भी पूर्ववर्ती तीर्थंकर हुए उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को संग्रहित करके उन्होंने उसको समाज के सामने या लोगों के सामने रखा और जिससे लोगों ने इस धर्म को ग्रहण किया या लोग इस धर्म से जो थे जुड़ गए। और जैन धर्म के इन तीर्थंकरों के बाद बात ये आती है कि जैन धर्म जो है वो कैसे बना है। देखिए, जैन शब्द जो है वो जिन से बना है, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पा लेता है या अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण पा लेता है उसे जिन कहते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों और अपनी तृष्णाओं पर विजय पाने के बाद व्यक्ति जिन बनता है और इसी से ये जैन धर्म बना है और जिसके अंतर्गत इन सिद्धांतों पर बल जो है दिया गया है। जैन धर्म की इन मूल बातों को जानने के बाद हम इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आज से 2500 वर्ष पहले सन 599 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुआ। इनका जन्म वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत कहते हैं कि जो कुंडग्राम नामक स्थान था वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता वैशाली के राजा चेटक की बहन थी और इनके पिता क्षत्रिय वंश के सरदार थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म चैत्र शुक्ल 13 के दिन हुआ। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और इनकी बहन का नाम सुदर्शना था और इतिहास के अंतर्गत इन्हें महावीर, अतिवीर इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। महावीर तो इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक कठोर तपस्या करके विजय को हासिल किया, इसलिए ये महावीर जो थे कहलाए। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि इनका बचपन कहते हैं कि बहुत ही राजसी ढंग से बीता और इनका पालन पोषण कहते हैं कि राजसी राजकुमारों की तरह किया गया और इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। इन्हें धनुष बाण और राजकीय शिक्षाएं भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी इनका मन जो था वो संसारिक बातों से हमेशा विरक्त रहा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोदा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया और जिससे इनके प्रिय दर्शना नाम की पुत्री हुई और जिसका नाम जमाली नाम के सरदार से हुआ और जो इनका सबसे पहला अनुयायी जो था बना। और इनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि जब ये 28 वर्ष के थे इनके पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत के बाद इनका मन संसारिक बातों से विरक्त हो गया और इन्होंने घर बार छोड़कर सन्यासी बनने का निश्चय किया। अपने भाई नंदीवर्धन से इन्होंने सन्यास की अनुमति मांगी। 2 वर्ष तक तो ये घर में रहकर साधना में लीन रहे और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर बार जो था छोड़ दिया और घर बार छोड़ने के बाद इन्होंने कठोर तपस्या की और 12
वर्ष की कठोर तपस्या के अंतर्गत अनेकों कष्टों का इन्हें सामना करना पड़ा, और जिसके अंतर्गत इनके शरीर के वस्त्र जो थे वो कहते चिरण शिरण हो गए और इनके शरीर की अस्थियां दिखाई देने लगी। लेकिन इन्होंने इन बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या में जो थे लीन रहे। तपस्या की अंतर्गत 13 वर्ष की कठोर तपस्या, यानी प्रथम वर्ष के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कहते कि वैशाख मास की 10वीं के दिन जुम्बिका नामक स्थान पर ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें केवल्य यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस कारण ये केवलिन कहलाए। और इतिहास में ये भी कहते हैं कि इन्होंने इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली तो ये जिन कहलाए। इन्होंने कठोर तपस्या की इसलिए महावीर कहलाए। इन्होंने संसारिक बंधनों से ये मुक्त हो गए, इन्हें निग्रंथ यानी बंधनहीन कहा गया और इनके अनुयायी भी आगे चलकर निग्रंथ के नाम से जो थे प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका उद्देश्य उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखना नहीं, इसलिए उन्होंने उसका प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। और उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए इन्होंने आम बोलचाल की भाषा, अर्धमगधी भाषा को इन्होंने अपनाया और अपने जीवन के अंतर्गत मगध, कौशल, पूर्वी प्रदेशों में जाकर इन्होंने अपने उपदेशों और सिद्धांतों का प्रचार किया। मगध के राजा बिंबिसार अजातशत्रु से इनकी कई बार भेंट हुई। उन्होंने भी इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया और इनका अत्यधिक सम्मान जो था किया। इन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य इन सिद्धांतों पर बल दिया। त्याग, संयम, प्रेम, करुणा, शील और सदाचार के सिद्धांतों को लोगों के समक्ष जो था रखा और धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए चारों दिशाओं में 4 संघों की स्थापना की। हर वर्ग के जाति और वर्ग के लोगों को अपने धर्म में स्थान दिया और इनका धर्म काफ़ी विकसित जो था हुआ। 72 वर्ष की आयु तक ये धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। सन 527 ईसा पूर्व वर्तमान कहते हैं कि बिहार के अंतर्गत जो पावापुरी नामक स्थान जिसे पटना भी कहते थे, वहाँ पर इन्हें कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो कार्तिक मास में अमावस्या के दिन इन्हें निर्वाण यानी कि मुक्ति या मोक्ष मिला, अर्थात इन्होंने अपने नश्वर शरीर को क्या था त्याग दिया। और विद्वानों का ये कहना है कि इस दिवस को दीपावली के दिन के रूप में भी आज लोग जो है मनाते हैं। हम महावीर स्वामी के जीवन के बाद आपको उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में भी बताना चाहते हैं। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, सिद्धांत थे, उन्हें जैन धर्म की शिक्षाओं के नाम से भी जानते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला सिद्धांत निवृत्ति मार्ग है, यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के एक ऐसे प्रवर्तक थे जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की बजाय निवृत्ति मार्ग के ऊपर बल दिया। अर्थात उनका ये कहना था कि ये संसार दुखमय है, दुखों से परिपूर्ण है, इसका कारण तृष्णा है और जिसके कारण व्यक्ति आजीवन इन तृष्णाओं से घिरा रहता है और जिससे उसे मुक्ति जो है नहीं मिलती। अगर व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहता है तो उसे संसार को त्याग देना चाहिए, तृष्णाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर व्यक्ति तृष्णाओं को छोड़ देता है, घर परिवार, संसार या धन इत्यादि का त्याग कर देता है, भिक्षु बन जाता है, उसकी इच्छाएं स्वयं ही खत्म हो जाती है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यानी इनका सबसे पहला सिद्धांत निवृत्ति मार्ग था। इनके सिद्धांत और शिक्षाओं में दूसरा सिद्धांत जीव और अजीव का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि संसार के अंतर्गत जीव और अजीव ये 2 तत्व जो हैं ये अनादि, अनंत और इसके साथ साथ शाश्वत है और इनका कभी भी अंत जो है नहीं होता। और जिसके अंतर्गत जीव और अजीव के सिद्धांत में इनका ये कहना था
कि जो जीव है ये चेतन पदार्थ है और अजीव जो है ये चेतन रहित अर्थात पुद्गल पदार्थ है, और इन दोनों के सहयोग से ये सृष्टि जो है बनती है। तीसरा सिद्धांत इनका था बंधन और मुक्ति का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा था कि ये जीव और अजीव के जुड़ने से व्यक्ति सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, और जिसका कारण है राग, द्वेष या ईर्ष्या या आसक्ति जो है माना जाता है। और जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों से बंध जाता है तो बंधनों से बंधने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात कोई संसार में बार बार जन्म लेकर जो है आता है, और इसलिए व्यक्ति को संसार में आने के बाद मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे चिंतन करना चाहिए। चौथा सिद्धांत था स्वर और निर्जरा का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो सांसारिक बंधनों से बंध जाता है, अर्थात उसे मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति को पाने का एक ही रास्ता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत जो कर्म करता है, कार्य करता है, उसे जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे वो पाप का भागी ना बनकर वो पुण्य का भागी बने, अर्थात वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए, अर्थात निर्जरा का मतलब कि उसे मुक्ति हासिल कर ले, उसको नष्ट कर दे तो उसे मुक्ति जो है मिल सकती है। इससे स्वर और निर्जरा के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्मवाद है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि जैसा व्यक्ति बोता है वैसा ही उसको फल मिलता है, अर्थात अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका फल उसे अच्छा मिलता है, अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बार बार उस कर्मों का भुगतान करने के लिए उसे इस संसार में आना पड़ता है। इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब दोबारा जन्म लेना, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जो जन्म है वो आत्मा का नहीं बल्कि जन्म व्यक्ति के कर्मों का होता है, अर्थात जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार उसको अपना दूसरा जन्म जो है भुगतना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को संचित करना चाहिए ताकि वो विभिन्न योनियों में जन्म लेने से मुक्त जो है हो जाए। जैन धर्म के सिद्धांतों में हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बताना चाहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, जिसे जैन धर्म का यानी सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति इस संसार में आता है तो इस संसार से मुक्त होने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए उसे कार्य करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। मोक्ष का मतलब मुक्ति, मुक्ति का मतलब आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाना, अर्थात संसारिक बंधनों को त्याग कर यानी सर्वोच्च लक्ष्य को पा लेना, उसे निर्वाण कहा जाता है। इसका मतलब शून्य नहीं, इसका मतलब होता है अपने आप को यानी सर्वोच्च लक्ष्य पाकर इस संसारिक बंधनों से छूट जाना, ये माना जाता है। जैन धर्म के सिद्धांतों में एक सिद्धांत त्रिरत्न का सिद्धांत है, और जिसमें कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जीवन में 3 सिद्धांतों को अपनाने के ऊपर बल दिया गया है, जिसमें पहला सिद्धांत है सम्यक दर्शन। दर्शन यानी कि सही विश्वास, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा इत्यादि को ध्यान में रखकर हमेशा सही विश्वास जो है उसे बनाना चाहिए। अर्थात जो भी जैन धर्म के तीर्थकर हैं, उनके उपदेश हैं, उनके प्रति अपना सही विश्वास या श्रद्धा रखनी चाहिए। इससे व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर होता है।
दूसरा सिद्धांत है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब उचित ज्ञान को माना जाता है, और जिसमें ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। यानी जिसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान है मति ज्ञान। जो व्यक्ति बुद्धि से हासिल करता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। जैसे नाक से सुगंध का ज्ञान, जीभ से स्वाद का ज्ञान, स्पर्श से या त्वचा से स्पर्श का ज्ञान इत्यादि माना जाता है। दूसरा ज्ञान श्रुति ज्ञान है। जो व्यक्ति सुनकर हासिल करता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनकर ग्रहण करता है उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। प्रवचनों के माध्यम से हम इस ज्ञान को दूसरों से अर्जित कर सकते हैं। तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान है। जो ज्ञान समय के साथ मिलता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। चौथा ज्ञान मन प्राय ज्ञान है। मन प्राय ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के मनोभावों को देखकर समझता है, जानता है, उसे मन प्राय ज्ञान जो है कहते हैं। पांचवा ज्ञान केवल्य ज्ञान है। इसे सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है, और ये ज्ञान कहते कि सिर्फ अच्छे कर्म करने या अपने आप को सही यानी कि मार्ग पर जब व्यक्ति अग्रसर कर देता है, संसार के बंधनों को छोड़ देता है, तो उसे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इन तीसरे रतन के अंतर्गत त्रिरतन में जो तीसरा रतन है वो सम्यक चरित्र है। सम्यक चरित्र का मतलब सही व्यवहार, यानी दूसरे के प्रति सही आचरण को कहा जाता है, और जिसमें ये बताया गया कि व्यक्ति जो है उसे हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार जो है करना चाहिए। जैसे आँखों का काम सिर्फ देखना है, इसलिए हमें आँखों से अच्छी चीज़ों को देखना और बुरी चीज़ों को देखकर आँखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख दुख के तरह अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, और हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम सही आचरण रखेंगे, सभी के प्रति समदृष्टिकोण रखेंगे, तो यही सही आचरण जो है माना जाता है, और इससे भी व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, यानी वो मोक्ष को जो है